हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ और अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया है कि मैं उसके वचन को बांटने के लिए एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो सकी हूँ। तो उसको महिमा मिले, उसकी स्तुति हो। और मैं साथ ही साथ ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने इस पेज पर फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर मुझे आमंत्रित किया है कि मैं उनके इस पेज पर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूं और उनकी इस मिनिस्ट्री को मैं आशीषित करती हूं, उसके लिए आशीष मांगती हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को, अपनी आराधना को, अपने वचन को प्रारंभ करने के पहले हम हम प्रार्थना में जाएंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपनी प्रार्थना के द्वारा हम अपने इसका आराधना का प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पवित्र प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं पवित्र अब्बा। आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्व सामर्थी हैं और आपके जैसा कोई नहीं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया और जो वचन आपने मुझे दिया है उस वचन के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, ये आनंद की बात है प्रभु परमेश्वर पिता, जब आप हमसे बातें करते हैं और अपने वचन को हम पर प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। हम इस बात के लिए दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और ख़ास करके इन दिनों हम जब सारा संसार आपके जन्मदिन को मनाने की तैयारी में लगा हुआ है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु जी हम भी आपके इस जन्म को स्मरण करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और हमारे अंदर दिल में जो इस समय को मनाने का आनंद है प्रभु जी, उसके लिए भी हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे जीवन में और हमारे हृदय में जन्म लीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, नए सिरे से, नए तरीके से, नए ढंग से, और हमें नया बनाते जाइए। यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु जी। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु आपका आत्मा हो, और सुनने वाले प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में बीज बोया जाए और 100 गुना फल लाने वाला बीज बने आपका ये वचन। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। धन्यवाद हो प्रभु का इस समय के लिए। और आइए हम अपने वचन में जाएंगे और अपने वचन को, जो आज का जो वचन है, हेडिंग है, वो है द सैल्वेशन इज बॉर्न इन अ मेंजर। उद्धार ने चरनी में जन्म लिया है। हालेलुया। और ये आज का हेडिंग है, आज के वचन की ये हेडिंग है कि उद्धार ने चरनी में जन्म लिया है। और इसके लिए आइए हम निकाल लेंगे कि जो पाया जाता है मत्ती और उसका मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 18 वचन से हम 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। इन दिनों में जब सब तरफ एक ही बात हो रही है, और वो बात क्या है? यीशु का जन्म। तो ऐसे समय में जब हम सब तरफ यीशु के जन्म को मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उसके, और हम जानते हैं कि उसका जन्म
एक चरनी में हुआ है। तो ऐसे समय में आज हम यीशु के जन्म के बारे में ही बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ को पता चल गया कि मरियम प्रेग्नेंट है और वो उसको चुपचाप छोड़ना चाहता था। और जब वो इन बातों का विचार कर रहा था, तब जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसे कहता है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ प्लान कर रहा है कि वो मरियम को त्याग दे, मरियम को डिवोर्स दे दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र स्वर्गदूत, यीशु का जन्म नहीं हुआ है अभी, और यीशु के जन्म के पहले स्वर्गदूत यूसुफ के पास आकर उसको कुछ बातों को बताता है और उसको डिक्लेयर करता है कि कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो यीशु नाम जो है वो दरअसल में उसका मतलब है याशवा या यहोशू, और याशवा या यहोशू का मतलब होता है उद्धार, उद्धार करता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके नाम का मतलब ही उद्धार है, और वो कहता है कि उसका नाम तू यीशु रखना, उसका नाम उद्धार रखना, उसका नाम उद्धार रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नाम में भी हम देखते हैं कि उद्धार आता है, और आगे हम देखते हैं कि क्या कहता है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वो उसके पापों का, वो अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। तो हम उद्धार के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उसके यीशु मसीह के जन्म के पहले स्वर्गदूत आके यूसुफ को पहले से बता रहा है कि उसका नाम उद्धार रखना और वो उद्धार करेगा। हालेलुया। तो एक बात और अब हम देखते हैं कि उसके जन्म के बाद अब हम आएंगे लूका की किताब। उसके बर्थ के तुरंत बाद, उसके जन्म के तुरंत बाद, हमने पहले देखा कि उसके जन्म से पहले, लेकिन अब हम देखेंगे कि उसके जन्म के तुरंत बाद लूका 2 अध्याय उसका 8 से 12 वचन, और हम देखते हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि आनंद का सुसमाचार। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं 10 वचन में, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो यहाँ एक समाचार वो देने आया है, और ये समाचार कैसा है? सुसमाचार है, और ये आनंद का समाचार है। हालेलुया। और ये किसके लिए है? सब लोगों के लिए। तो ये आनंद क्या है? ये कौन सा सुसमाचार है और इसमें आनंद की क्या बात है? आज हम देखेंगे
इस बात को कि वो क्या है, और वो जो आनंद का सुसमाचार है वो है उद्धार। हालेलुया। आपको पता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब तक इस संसार में उद्धार नहीं था, किसी का उद्धार नहीं था। इस संसार में उद्धार क्या होता है नहीं मालूम था, कि कैसे उद्धार होगा, और उद्धार का कोई जरिया नहीं था, उद्धार का कोई रास्ता नहीं था, उद्धार का कोई मार्ग नहीं था, और उद्धार ही नहीं था। और हम यहाँ देखते हैं कि अब यीशु मसीह का जन्म हो गया, और वो कहते हैं कि बड़े आनंद का सुसमाचार, क्या कि तुम्हारे लिए मैं उद्धार का समाचार लेकर आया हूं। इंसान पहले किसके हाथ में था, किसके बंधन में था? शैतान के बंधन में था। शैतान उसको अपने तकलीफों से, अपने बोझ से उनको लाद देता था इंसानों को, और इंसान शैतान के बोझ से दब गए थे और अपने पापों में दबे हुए थे, और पाप में दबे हुए होने के कारण शैतान के बोझ से दबे हुए थे। और जब वो मरते थे तो शैतान उन्हें अपने वश में रखकर नरक में ले जाकर उनको एक जगह कैद में रखता था, उनको बांध कर रखता था। मरने के बाद भी वो उनको अपने बंधन में, पूरी मनुष्य जाति को अपने बंधन में लेकर रखा हुआ था, क्योंकि उद्धार नहीं था, क्योंकि पापों से छुटकारा नहीं था, क्योंकि पापों से छुटकारा नहीं था। इसलिए मनुष्य जाति जो थी वो परमेश्वर से दूर थी। दूर दूर तक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई संबंध नहीं था, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। और मनुष्य जाति जो थी वो क्या कर रही थी? वो उद्धार को खोज रही थी। तब स्वर्गदूत आकर गरणियों को कहता है कि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार मैं लेकर आया हूं। और वो सुसमाचार क्या था? कि इस संसार में उद्धार आया है। कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर कौन सा था? दाऊद का नगर यानी बैतलहम। बैतलहम में आज तुम्हारे लिए, दाऊद के नगर में अर्थात बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो यहाँ हम दूसरी बार देखते हैं। पहली बार हमने क्या देखा कि यूसुफ को स्वर्गदूतों ने बोला कि उद्धारकर्ता, उसका नाम, वो सबका उद्धार करेगा और उसका नाम तू यीशु रखना, और यीशु का मतलब उद्धार। और हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी बार स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और यहाँ पर 10 वचन में आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। कितनी बड़ी बात है। इसराइलियों के लिए नहीं बोल रहा है वो, और खाली मसीहियों के लिए ये सुसमाचार नहीं है, परंतु ये सुसमाचार किसके लिए है? सारी मनुष्य जाति के लिए है। द होल ऑफ ह्यूमन रेस, होल ह्यूमन रेस के लिए ये सुसमाचार है। चाहे वो कोई भी जाति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रंग क्यों ना हो, कोई भी रूप क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, हर किसी के लिए ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार क्या है? कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। अभी तक उद्धार नहीं था, लेकिन अब उद्धार कर्ता ने जन्म ले लिया, और यूसुफ को बताया गया कि वो उद्धार करेगा, भविष्यवाणी हुई। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो उद्धार करेगा। वो परमेश्वर का उद्धारकर्ता जन्मा है, वो जन्म ले चुका, अब और देर नहीं, अब उसका जन्म हो चुका है, और उसके बारे में उनको सूचना भी दी गई। अभी तक कोई उद्धार नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक कोई उद्धार का मार्ग नहीं था, उद्धार का रास्ता नहीं था, कोई उद्धार नहीं था, कोई उद्धार करता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के लिए बार बार कहा गया उद्धार। हालेलुया। उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। और उनको उनका यीशु मसीह का पता भी दिया गया, एड्रेस भी बताया गया
कि वह तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी क्या है? जिसमें जानवर खाना खाता है, दाना दिया जाता है जानवर को, उसको क्या कहते हैं? हम चरनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि वो एक बालक कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने भी यहाँ पर 11 वचन में बताया कि दाऊद के नगर में यानी बैतलहम में उसके जन्म के तुरंत बाद ये समाचार, ये सुसमाचार दिया गया। जन्म के पहले कि वो उद्धारकर्ता जन्म लेगा, जन्म के बाद तुरंत उद्धारकर्ता जन्म लिया है और वो चरनी में रखा गया है, कपड़े से लपेटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये उद्धारकर्ता कहाँ जन्म लिया? चरनी में। हालेलुया। उद्धार का जन्म कहाँ हुआ? एक चरनी में, एक मेंजर में हम देखते हैं कि उसका जन्म हुआ। उसका एड्रेस भी बताया गया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो हमने पहले देखा उसके जन्म से पहले उसके बारे में बोला गया कि उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उद्धार करेगा, और फिर उसके जन्म के तुरंत बाद गरणियों के पास फिर से 2 बार हमने स्वर्गदूतों को आकर डिक्लेयर करते और बताते और खबर देते और सूचना देते देखा। और अब हम तीसरी चीज हम देखेंगे। हालेलुया। और अब देखते हैं हम कि वो भी लूका 2 और उसका 25 से 32 वचन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लूका 2 और उसका 25 से 32, यहाँ पर एक शमौन नाम के एक आदमी का चित्रण है, के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, लेकिन उसके क्रियाकर्म को करने के लिए यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में लाया गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में लाया गया, वहाँ 8वें दिन यीशु मसीह का खतना हुआ और फिर उसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन के लिए भी वहाँ लेके पहुँचाया गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। शमौन करके एक व्यक्ति था जो धर्मी था और भक्त भी था। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था? वो इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था। इस्राएल में शांति कब आएगी? इस्राएल में शांति नहीं थी। इस्राएल बंधुआई में था, इस्राएल रोमी राज्य के बंधन में था और पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। शमौन के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का मसीह जो अभिषिक्त है, जो अनॉइंटेड है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि स्वर्गदूतों ने भी क्या कहा, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो प्रभु किसके लिए कहा जाता है? प्रभु शब्द परमेश्वर के लिए, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो जो प्रभु जो है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो परमेश्वर के लिए कहा जाता है। तो अभिषिक्त प्रभु, तो यीशु मसीह के लिए यहाँ पर स्वर्गदूतों ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? प्रभु। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शमौन भी फिर से हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। मतलब वो परमेश्वर के उद्धार को, अर्थात यीशु मसीह को जो जन्म लेने वाला था, प्रभु का मसीह जो छुटकारा करने वाला, जो चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला था, जब तक वो उसको नहीं देखेगा तब तक वो न मरेगा। वो बुजुर्ग था, इसीलिए वो उसको बताया गया था कि पहले तू
उसको देख पाएगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर था, शमौन के ऊपर पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा के उभारे जब यीशु मसीह वहाँ आया तो पवित्र आत्मा के उभारे वो पहले से वहाँ जाकर उसका इंतज़ार किया, और जब यीशु मसीह को उसके माता पिता लेकर आए तो वो उसको गोद में ले लिया। हालेलुया। और तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। अब वो जान गया कि मैंने परमेश्वर के उद्धारकर्ता को देख लिया, यीशु को देख लिया, मसीह प्रभु को देख लिया, परमेश्वर के उद्धार को देख लिया, और अब मैं यहाँ से कूच कर सकता हूँ। अब मैं इस संसार से जाकर अपने परमेश्वर से भेंट कर सकता हूँ। और आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो क्या कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। यीशु मसीह को उसने एक नाम दिया। क्या दिया? उद्धार। हालेलुया। यीशु का नाम का मतलब भी उद्धार है। स्वर्गदूतों ने यूसुफ से कहा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और स्वर्गदूतों ने गरणियों से कहा कि उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और यहाँ पर शमौन को भी, जिसको ये बता दिया गया था कि प्रभु के मसीह को देखे बिना वो इस संसार से नहीं जाएगा, वो भी उसको उठा कर कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। उद्धार करता, कोई उद्धार करता नहीं था, तब उद्धार करता आ गया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उद्धार देने के लिए किसको? समस्त जाति को, समस्त पृथ्वी को, सब लोगों के लिए। स्वर्गदूतों ने पहले यूसुफ से कहा, फिर स्वर्गदूतों ने गरणियों से कहा, और अब शमौन कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा से भरा था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, और शमौन क्या कह रहा है कि वो भी क्या करेगा? वो परमेश्वर के उद्धार को उसने देख लिया है, और वो उद्धार सबके लिए है। पहले अन्य जातियों का लिखा है। शमौन ने कहा कि वो अन्य जातियों के लिए क्या है? प्रकाश देने के लिए ज्योति है। हालेलुया। तो वो ज्योति बनकर भी मेंजर में आया, ज्योति बनकर चरनी में आया, और तेरे निज लोग इस्राएल की, और वह सब इस्राएल की महिमा, तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा। तो वो अन्य जातियों के लिए भी आया और इस्राएलियों के लिए भी आया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से परमेश्वर जो है अपने आप को, अपने उद्धार को इस संसार में अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। पहले यूसुफ के ऊपर, और यूसुफ के बाद गरणियों के ऊपर, जो कई सारे गरणिये थे, वहाँ भी स्वर्गदूत आए, यूसुफ के पास भी स्वर्गदूत आए, और अब शमौन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा था, उस पर भी ये बात को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि वो प्रभु का मसीह है, उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है सारी मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं कि अब हम तीसरी गवाही एक देखते हैं। 3 हो गए, चौथी हम एक देखते हैं, और उसके लिए हम देखेंगे लूका 2 और उसका
36 से 38 वचन। और यहाँ पर अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हन्ना के बारे में। और हन्ना कौन थी? एक भविष्यद्वक्तिन थी और वो 84 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और अपने पति के साथ सिर्फ 7 साल रही। और उसके बाद वो 84 साल से, बहुत छोटी उम्र से विधवा हो गई थी, 84 साल से विधवा थी, 84 साल में नहीं, 84 साल से वो विधवा थी और मंदिर में ही रहती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और वो उपवास और प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करती थी। और जो परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर उससे बातें करते हैं। यहाँ लिखा है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उपासना करने वाली एक स्त्री थी, उपासना करने वाली एक महिला थी। हालेलुया। और वह उस घड़ी वहाँ आकर, जब यीशु मसीह वहाँ लाया गया तो वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। और वो उस बालक के बारे में बताने लगी, उस बालक के बारे में बातें करने लगी। और क्या बताने लगी? जो उन किनसे बातें करी? जो छुटकारे के रास्ता देख रहे थे, जो उद्धार का रास्ता देख रहे थे, यरूशलेम का हो या इस्राएलियों का हो या किसी भी प्रकार का उद्धार का जो रास्ता देख रहे थे, उनके से वो बालक के बारे में बातें करने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या बोलती है कि रिडीमर, उसका नाम क्या है? रिडीमर, छुटकारा देने वाला। यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह स्वयं उद्धार मेरी आंखों ने इसके उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि हन्ना भी गवाही देती है कि उसका नाम रिडीमर है, उसका नाम छुटकारा देने वाला है। और हन्ना भी इस बात की गवाही देती है। और हमने जगह जगह पढ़ा तो उसका नाम उद्धार करता, छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। और वो कौन होगा? वो उद्धार होगा, वो मसाया होगा, वो प्रभु का मसाया है, प्रभु का मसीह है। और हम देखते हैं एक्ट्स की किताब भी हम निकालेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो वो उद्धार करता। और पतरस जो था वो प्रेरितों के काम और उसके 4 अध्याय और उसके 12 वचन में पवित्र आत्मा से भर कर कुछ बात को बताता है। पवित्र आत्मा, पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा से भर कर क्या बताता है कि हम पढ़ लेंगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, क्या कहा? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, एक ही जन के द्वारा उद्धार है और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। और कोई नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह का। और वो उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो किसी और के द्वारा इस संसार में उद्धार नहीं आया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने चरनी में किसको भेजा? उद्धारकर्ता को। चरनी में किसका जन्म हुआ? उद्धारकर्ता का। और
आगे हम देखते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह कौन है। आइए हम निकालेंगे यशाया की किताब और उसका 7 अध्याय, यशाया की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन। हु इज जीसस? हमने सब देखा कि जीसस, हमने देखा अभी तक कि जीसस उद्धार है, लेकिन उसके अलावा और जीसस क्या है हम वचन में से सीखेंगे। और इस कारण प्रभु आप ही तुमको, यहाँ पर यशाया की किताब 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। स्वयं प्रभु एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि इमैनुएल का मतलब क्या होता है। इमैनुएल का मतलब है स्वयं परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तो हमने देखा कि उसका नाम इमैनुएल रखेगी। परमेश्वर हमें एक चिन्ह दे रहा है, स्वयं खुद परमेश्वर हमको एक चिन्ह दे रहे हैं। और ये चिन्ह क्या है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और इमैनुएल का मतलब क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ। तो जो जन्म लेने वाला है वो स्वयं क्या होगा? परमेश्वर। उस चरनी में उद्धार जन्म लिया और उस चरनी में परमेश्वर ने जन्म लिया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि वचन क्या है? परमेश्वर है। तो हम आगे देखते हैं 14 में, यूहन्ना 1:14 बहता है, और वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर था वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। और मरियम को कहा गया था कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा। मत्ती और उसका 1 में लूका और उसका 1 में मरियम से के पास भी जब स्वर्गदूत आता है तो मरियम से स्वर्गदूत कहता है कि और वह परमेश्वर का पुत्र होगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, अभी उत्पन्न हुआ नहीं लेकिन उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। तो वचन जो परमेश्वर था उसी ने देह धारण किया और चरनी में पैदा हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह स्वयं क्या है? परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले
कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई हो। और जो वचन है वो हमको बताता है कि उद्धार सिर्फ एक के द्वारा है। उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, परंतु उद्धार परमेश्वर के द्वारा है। और उसके बिना कोई रास्ता और नहीं है। हालेलुया। और सब कुछ के द्वारा कोई रास्ता नहीं है, किसी चीज के द्वारा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और हम निकाल लेंगे इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय। इफिसियों की किताब में हम जाएंगे और उसके 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसके 5 वचन में हम, और उसके बी पार्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि उद्धार काहे के द्वारा है? किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, किसी भगवान के द्वारा नहीं, किसी देवी देवता के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा, सृष्टिकर्ता के द्वारा, जिसने इस संसार को रचा, उसी सृष्टिकर्ता के द्वारा हमारा उद्धार, उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और 8 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें भी कुछ करना है। क्या करना है? विश्वास। काहे पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसने चरनी में जन्म लिया। और वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये एक उद्धार जो है वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का। तो मेंजर में, चरनी में कौन आया? परमेश्वर का दान आया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि चरनी में परमेश्वर का दान, गिफ्ट, तोहफा, परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा इस संसार के लिए उद्धार के रूप में दिया गया तोहफा इस चरनी में आया। हालेलुया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह हमारी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से है। स्वयं परमेश्वर हमारे लिए उद्धार बनकर इस संसार में आए। हालेलुया। ताकि वो हमको अपना, हमारा उद्धार हमको दे सकें, हमें शैतान के पंजे से छुड़ा सकें, हमें शैतान के बंधन से छुड़ा सकें। हमारे ऊपर शैतान ने जो जुआ डाल रखा है, जो बंधन डाल रखा है, उससे हमको वो छुटकारा दिला सकें। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। परमेश्वर स्वयं उस चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि उसने इस चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। और हमारे लिए उद्धार आया। और वो उद्धार किसके लिए है? वो उद्धार सारी मनुष्य जाति के लिए। कोई भाषा नहीं, कोई बोली नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई जाति नहीं, परंतु हर भाषा, हर बोली, हर रूप, हर रंग, हर मनुष्य के लिए, हर देश के लोगों के लिए, कोई खास इस्राएल देश के लिए ही नहीं, परंतु पूरे संसार के हर रूप और रंग के लोगों के लिए, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, फेयर हो, डार्क हो, जो भी हो, नाटा हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, जिस किसी के लिए भी, कोई भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी धर्म में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। और उस उद्धार ने चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। ताकि वो पूरी मनुष्य जाति का छुटकारा कर सके। हालेलुया। पूरे मनुष्य जाति को वो बचा सके। तो हम देखते हैं कि चरनी में किसका जन्म हुआ? चरनी में
परमेश्वर के उद्धार का जन्म हुआ, हमारे उद्धार का, हमारे लिए जो उद्धार परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के ने अपने अनुग्रह से जो हमारे लिए उद्धार किया, उसका जन्म हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह उद्धार जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया उस चरनी में, परमेश्वर के पुत्र ने जन्म लिया और स्वयं परमेश्वर उस चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल, कुंवारी गर्भवती हुई और पुत्र जनी और उसका नाम इम्मानुएल रखी। और वो कहाँ? चरनी में, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ मिला। और वो उद्धार परमेश्वर का, स्वयं परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये किस प्रकार का उद्धार था? किस प्रकार का उद्धार? आइए हम यशाया की किताब को निकालेंगे, उसके 9 अध्याय में, यशाया 9 और उसके 1 से 4 वचन को हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पर लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। अब ये संकट भरा अंधकार क्या था? जब अंधकार ही अंधकार था, जब उद्धार नहीं था, ज्योति नहीं थी, संसार में कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि इंसान अपने उद्धार को प्राप्त कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, ये होगा, इस प्रकार का उद्धार आएगा। और पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। हालेलुया। वो अन्य जातियों को भी बचाने आया। वो सिर्फ एक जाति को, यहूदी जाति को, इस्राएली जाति को बचाने नहीं आया, परंतु वह अन्य जातियों को, पूरे संसार के एक एक मनुष्य को बचाने के लिए आया। और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जहां परमेश्वर की अनुपस्थिति है वहां क्या है? अंधकार है। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां क्या है? ज्योति है। हालेलुया। तो जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, बिना उद्धार का जीवन जी रहे थे, उन लोग के लिए हम देखते हैं उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हालेलुया। और वो उजियाला कहाँ आया? चरनी में। हालेलुया। उस चरनी में उन्होंने उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। तो जो लोग अंधकार में भरे हुए देश में थे, उन पर ज्योति चमकी। ज्योति ने जन्म लिया कहाँ? चरनी में। हालेलुया। चरनी में उद्धार ने जन्म लिया, चरनी में यीशु ने जन्म लिया, चरनी में परमेश्वर ने जन्म लिया और चरनी में ज्योति ने जन्म लिया। उन पर ज्योति चमकी। किसकी ज्योति? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, उद्धार की ज्योति उन पर चमकी। तूने जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय करते हैं। इतना आनंद, इतनी खुशी, इसीलिए आज संसार इसको इतने आनंद और खुशी के साथ मनाता है कि उस चरनी में क्या आया? उद्धार आया, ज्योति आई और छुटकारा आया। हालेलुया। और हम देखते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और बहंगे के बांस, जो किसने डाल रखा था? हमारे ऊपर बांस और बहंगे और जुआ गर्दन पर किसने डाल रखा था? शैतान ने डाल रखा था। उस पर अंधेर करने वाले की लाठी उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। और उन सब को जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसने अपना काम किया और इस संसार में जन्म लेके शैतान को उसने हरा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह मर कर जब जी उठे,
मृत्यु को हराकर, मृत्यु पर जयवंत होकर, जब वो जय पाकर 3 दिन और 3 रात और 3 दिन बाद जब वो जी उठे, तो उन्होंने शैतान की हर एक बोझ को, बंधन को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया, जुए को हटाकर फेंक दिया। अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको महिमा मिले, उसकी स्तुति हो, लाख लाख उसका धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं, और तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं, जब वो इस संसार में ज्योति बनकर चरनी में जन्म लिए, तो अंधकार दूर हो गया, अंधकार चला गया, और जो मृत्यु के जगह में जो लोग मृत्यु में चल रहे थे, मृत्यु भरे देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का उद्धार जब इस संसार में आ गया, तो शैतान की शक्ति खत्म हो गई, शैतान की चाल खत्म हो गई और उसका बंधन टूट गया। हालेलुया। तो आज हम जब क्रिसमस के समय में, आज हमारे लिए ये एक परमेश्वर ने वचन दिया कि उद्धार ने चरनी में जन्म लिया, और उद्धारकर्ता ने चरनी में जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, और वो उद्धारकर्ता और स्वयं परमेश्वर ने चरनी में जन्म लिया, और ज्योति ने चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इन बातों को बार बार, 2 बार स्वर्गदूतों ने जाकर इस बात की भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, और बात को प्रकट किया। 2 बार स्वर्गदूतों ने बताया, और अलग अलग लोगों ने, हमने देखा शमौन ने इस बात को बताया, हन्ना ने इस बात को बताया, और उसके अलावा हम देखते हैं कि यशायाह नबी के जो भविष्यवक्ता था, जो नबी था, उसके द्वारा भी परमेश्वर ने अपने जन्म की सच्चाई को इस संसार में प्रकट किया। उसके यीशु मसीह के जन्म के कई 100 साल पहले, 800 साल पहले, ये भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता जो था वो था, और उसने इस बात को प्रकट किया अपने वचनों में, अपने भविष्यवाणी में उसने इस बात को बताया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस छोटे से मैसेज के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना को, उद्धार की योजना को, यीशु मसीह के बिना और कोई उद्धार नहीं है, उसके बिना और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, उसके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं कि उसने अपनी इस बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़ी योजना को हम पर प्रकट किया है। उसके पवित्र नाम को महिमा मिले, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता कि आप हमारे लिए उद्धार लेकर, उद्धार बनकर स्वयं चरनी में जन्म लिया, एक ज्योति, और प्रभु जी मृत्यु में जो लोग चल रहे थे उन पर आपने अपनी ज्योति चमकाई और उनको मृत्यु को बदल दिया, जीवन दे दिया प्रभु जी, जीवन दान दे दिया प्रभु परमेश्वर पिता। अपने जन्म के द्वारा प्रभु जी आपने बहुत कुछ कर दिया प्रभु जी। हम उस बात को स्मरण करते रहें और अभी ही नहीं परंतु अपनी ज़िंदगी के हर पल में हम आपके इस वचन को ग्रहण कर सकें और प्रभु जी आपकी अगुवाई में आगे चलते रहें। सारी बातों को, जो वचन हमने सुना है वो उसको हम कर सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता मान सकें विश्वास के द्वारा, और जो नहीं जानते हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें कि उनके अंदर भी वो विश्वास आए और विश्वास के द्वारा वो आपको जान सकें। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र
सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु के लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड।